चलो जी, फर्स्ट तो हम लोग पढ़ चुके थे, फिर से हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या था हमारा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला मैंने बताया था आपको एल्कीन, फिर से हम उसको रिपीट कर रहे हैं। एल्कीन में जो लास्ट टू एटम होता है, कार्बन एटम्स, वह डबल बॉन्डिंग रहता है। एल्कीन की ये पहचान है, बाकी सिंगल बॉन्डिंग रहेगा। ये लास्ट टू एटम्स ये डबल बॉन्डिंग, बाकी ये हमारा ये कार्बन ये सब इधर भी अगर रहेगा, लास्ट टू एटम्स को हम इसको डबल बॉन्डिंग करते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n। तो अगर हम वेयर n इक्वल टू होता है तुम्हारा 2 3 4 और आगे भी बढ़ता चला जाएगा। n इक्वल टू 2 लोगे, अगर 2 से शुरू है हमारा, तो C2 और यहाँ 2 रखेंगे और 2 से इंटू करेंगे तो 4। तो पहला हमारा इसका जो मेंबर है एल्कीन का, तो इन लगा है इसमें सफिक्स। तो रूट वर्ड में कार्बन 2 एटम्स जो रहता है उसको हम एथ बोलते हैं, और उसमें हमने क्या किया, इन ऐड कर दिया सफिक्स के फॉर्म में। सेकेंड हमारा हो गया n इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर C3 हो जाएगा, और 2 में 3 से ऐड करेंगे, इंटू करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका रूट वर्ड जो है हमारा प्रोप है, और इसमें हमारा सफिक्स इन ऐड हो गया। अब इन दोनों का अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला, तो पहले इसके हम चलते हैं एथीन के बारे में। इसमें 2 ही एटम है कार्बन, मैंने बोला कि लास्ट 2 एटम, इसी 2 एटम में डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इसमें 4 हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, या ऊपर नीचे भी ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, इस तरह से ऐसे इसमें हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 का शेयरिंग, डबल बॉन्डिंग मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पर शेयरिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो 2 का हो रहा है, तो 2 डॉट दिखाइएगा इन दोनों से का। अब इधर एक ले रहा है और इधर एक एक हाइड्रोजन का हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी सेम चीज है। अब इसको सर्कल करेंगे, ये हो गया हमारा, यहाँ वाला भी, यहाँ एच करते हैं हम लोग, इसको सर्कल करेंगे तो ये होगा, इसको सर्कल करेंगे तो ये होगा। अब इस कार्बन के लिए तो 2 इधर से लिया और 2 हाइड्रोजन से लिया है, तो 8 हुआ इसका। और इस कार्बन के लिए 2 इधर से लिया है, 2 हाइड्रोजन का लिया है, ये साथ लिया है एक एक करके, तो ये। अब हमारा आता है जैसे, ये तो एल्कीन का ये हो गया, ये वाला C3H6, मैंने बोला कि लास्ट, तो एक तो होगा सिंगल बॉन्डिंग, उसका लास्ट वाला हमारा डबल बॉन्डिंग। यहाँ पर आप सिंगल बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसका, इस कार्बन से इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, यानी 3 हमको चाहिए, तो वहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, इसमें इससे 2 शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2। ठीक है, तो 5 हाइड्रोजन तो यहाँ हो गया, अब एक बचा है, चाहे इसमें नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो। यहाँ पर हो गया आपका H, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर भी हो गया H, यहाँ पर भी हो गया H, और यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर हो गया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डॉट में हो जाएगा तो यहाँ डॉट है, यहाँ क्रॉस कर दिएगा हाइड्रोजन का, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग करते हैं, है ना।
तो इस तरह से होगा। अब जैसे सपोज दैट ये जो लिखा है हमको, ये C2H4 एथीन का, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH2, यानी यहाँ पर देखिए एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं तो CH2 हो गया, और दोनों कार्बन यानी ये कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्डिंग हो रहा है तो डबल बॉन्डिंग CH2, ये एथीन का हो गया, ये जो है एथीन का है। प्रोपीन का अगर करेंगे तो अब क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान दो, जब इसका स्ट्रक्चर लिखे यहाँ CH3 ये है ना हाइड्रोजन, तो CH3 सिंगल बॉन्डिंग है और एक ही H है इसके साथ, तो सिंगल बॉन्डिंग CH। यहाँ पर कौन सा बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग, और उसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो CH2। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब सेकेंड हमारा है एल्काइन, अल्काइन या एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन या एल्काइन में यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये रूट वर्ड जो होता है उसमें YNE ऐड है। इसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है, वेयर n इक्वल टू 2, 3, 4, आगे भी चला जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, तो इसका पहला जो मेंबर होगा इस फॉर्मूले में हम रख करेंगे, उसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे, 2 होंगे, यानी यहाँ पर हम रखें तो C2, ठीक है, H, यहाँ n की जगह पर 2 रखे हैं तो 2 और 2 में इंटू होगा तो 4 हो जाएगा, -2 इक्वल टू हो जाएगा C2H2। अब इसका नेमिंग जब करेंगे यूपेक नेम, तो रूट वर्ड में YNE ऐड है, कार्बन का 2 एटम्स है यानी एथ है, और YNE सफिक्स ऐड कर देंगे, एथाइन हो गया पहला मेंबर। ठीक है, सेकेंड मेंबर अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो C3, अब यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2 में 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6, 6 -2, तो अब हो गया आपका C3H4। ठीक है, तो इसका रूट वर्ड जिसमें 3 कार्बन एटम से उसका रूट वर्ड हमारा प्रोप होता है, और उसमें YNE हमारा सफिक्स ऐड हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा प्रोपाइन। अल्काइन का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो अल्काइन का रूल ये है कि उसके लास्ट 2 कार्बन एटम्स जो होते हैं, लास्ट 2 कार्बन उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग होता है, यानी ये ट्रिपल बॉन्डिंग रहेगी, ऐसे रहेगा ट्रिपल, और रिमेनिंग जो रहेंगे कार्बन वो सिंगल बॉन्डिंग से रहेंगे। लास्ट 2 कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्डिंग, और रिमेनिंग जो रहेंगे वो सिंगल बॉन्डिंग। जैसे अगर हम इसको ले लें एथाइन को, C2H2, तो 2 ही कार्बन है, ये तो पहला ट्रिपल बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का तो यहाँ शेयर हो गया, एक ही की ना बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। अब इसी का हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो H के लिए यहाँ पर क्रॉस करते हैं, इसके लिए डॉट कर दिए कार्बन वाला, 3 का तो ये शेयरिंग कर रहा है तो सामने तो 3 रहेगा आपका, इधर वाला भी कार्बन जो है 3 का शेयरिंग कर रहा है, ये भी सामने 3 रहेगा, और यहाँ पर डॉट यहाँ पर। अब ये हो गया, और इसका पूरा करेंगे, इसका लिए करेंगे तो इसको यहाँ से लेंगे, और इसका पूरा करेंगे तो इसको सॉरी यहाँ से लेंगे। उसी तरह अब हम आते हैं इसका देखते हैं, किसका, प्रोपाइन का।
कि प्रोपाइन के साथ क्या स्टोरी है, ठीक है। तो प्रोपाइन का हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो लिखेंगे यहाँ पर, प्रोपाइन का C3, 3 कार्बन है, तो पहले तो दो लास्ट 2 कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग, और बाकी मैंने बताया था कि आपको सिंगल बॉन्डिंग। टोटल हमारा हाइड्रोजन कितना है, 4 है इसमें, प्रोपाइन में, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो बीच वाला कार्बन है इसमें कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। 3 इस कार्बन से शेयरिंग किया है और 1 इस कार्बन से, 4 पूरा हो गया इसका। इस वाले में एक ही शेयर है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, और इसमें 3 शेयर है तो 1 बच रहा है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर 1, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे इसका, डॉट डॉट दिखाकर, जहाँ जहाँ हमको उसका शेल के अकॉर्डिंग सर्कल करना है उसको कर लेंगे, तो उसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। अब जैसे ये दोनों है, पता चला एल्काइन में क्या है, लास्ट 2 कार्बन एटम्स ट्रिपल बॉन्डिंग होगा, रिमेनिंग जो कार्बन होंगे वो सिंगल बॉन्डिंग में। एल्कीन में लास्ट 2 एटम्स डबल बॉन्डिंग रहेंगे, रिमेनिंग जो कार्बन रहेंगे वो सिंगल रहेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे अगर हम इसको हम दूसरे तरीके से लिखें, ये है ना, तो हमारा यहाँ ध्यान दो, एक ही ना इसके हर साथ हाइड्रोजन है, अब बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। इसके लिए अगर हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH है ट्रिपल बॉन्डिंग CH, ऐसे भी इसका फॉर्मूला लिखा सकता है, एटॉमिक फॉर्मूला। और इसके लिए अगर हम लिखें तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 है तो CH3, और ये कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्डिंग कर रहा है तो C कुछ नहीं है इसके साथ, है ना। और यहाँ पर आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्डिंग है, CH। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। ये हो गया अल्काइन। एक एल्काइल ग्रुप को फिर से रिपीट कर देते हैं। एल्काइल ग्रुप में क्या है कि जो एल्केन है, एल्केन है ना, एल्केन में जो है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो भी एल्केन का मेंबर्स है उसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे अगर पहला जो उसका मेंबर है मेथेन, तो एक हाइड्रोजन इसमें से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो CH3। यहाँ पर हमको सिर्फ कार्बन को देखना है, ये मेथ है ना, ये एक कार्बन है, एक कार्बन एटम मेथ है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। समझ में आई बात, कार्बन को हमको देखना है। सेकेंड हमारा मेंबर जो है एल्केन का वो एथेन है, C2H6, एक हाइड्रोजन इसमें से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो C2H5 हो जाएगा, ये क्या हो गया, एथाइल या एथिल, एथिल भी लोग कहते हैं, ठीक है। उसी तरह थर्ड हमारा मेंबर जो है वो प्रोपेन है, उसका क्या हो जाएगा, C3H7, एक सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन है, ये हो गया प्रोपाइल। इसी तरह 4 रहेगा तो ब्यूटाइल, 5 रहेगा तो पेंटाइल, 6 रहेगा तो हेक्साइल, है ना। तो एक हाइड्रोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वो मिथाइल ग्रुप बनाता है। तो वो जो अभी नेमिंग जब हम बनाएंगे पोजीशन आइसोमेरिक, तो उसमें नेमिंग में हम आपको बताएंगे क्या चीज़ है। ये तो समझ में हो गया, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहले हम लोग पढ़े हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हर कार्बन एटम्स जो है अपने नियरेस्ट कार्बन से सिंगल बॉन्डिंग से शेयरिंग के लिए जुड़ा रहता है। फिर हमने पढ़ा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में 2 टाइप्स है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन की खूबी यह है कि एल्कीन जो है
वो लास्ट टू कार्बन एटम्स डबल बॉन्डिंग में रहता है, और एल्काइन जो है लास्ट टू कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डिंग में रहता है। ठीक है, तो दो हमारा पढ़ चुके हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये वो दोनों एलिफेटिक में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्लोज्ड होता है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो जस्ट लाइक टू एल्कीन होता है। यानी इसका जो जनरल फार्मूला है इसका, वो होता है CnH2n, where n इक्वल टू 3, 4, 5। ठीक है, ये n इक्वल टू 3 से ही शुरू होता है ये, यानी पहला इसका मेंबर जो 3 वाला होगा यानी प्रोपेन होगा। अब इसका जब हम यूपेक नेम में नेमिंग करते हैं तो साइक्लो एल्केन कहा जाता है। यानी जो भी तुम लिखोगे तो ऐसे लिखोगे साइक्लो, साइक्लो, इसमें ऐड रहेगा एल्केन का नाम, साइक्लो एल्केन। तो अब हमारा जो देख रहे हैं कि n इक्वल टू यहाँ पर 3 है, तो अब इस फॉर्मूले में आएंगे तो C3 है, और इसमें 2 से 3 में ऐड इंटू होगा तो 6 बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लो एल्केन। इसमें कार्बन एटम्स हमारा कितना है, 3 है। ये कौन सा है, प्रोपेन है, इसको क्या पढ़ेंगे, साइक्लो प्रोपेन। नेमिंग जब हो जाएगा इसका साइक्लो प्रोपेन। अब इसका हम जो क्लोज आपका वो बनेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वो हम आपको बना के दिखा रहे हैं। इसका C3 है तो इस तरह से बनेगा, जस्ट लाइक टू ट्रायंगल की तरह। ये यहाँ पर एक C हो गया, एक यहाँ पर C, एक यहाँ पर C, सिंगल बॉन्डिंग से सब जुटे हुए है। इसके जस्ट दो गुना जो है वो हाइड्रोजन है, तो हर जगह दो दो। यहाँ देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ठीक है, तो इसमें इच कार्बन जो है सिंगल बॉन्डिंग है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं CH और CH2 जैसे एथेन का प्रोपेन का लिखते हैं हम, लेकिन प्रोपेन का है नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। ये तो हो गया इसका। अब इसमें तुमको क्या करना है, यहाँ एक एक शेयरिंग इस कार्बन के बीच है, और इस कार्बन के बीच एक एक शेयरिंग, तो यहाँ 2 हो गया इसका, इस कार्बन के लिए 2 शेयरिंग हो गया। अब 2 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर रहा है, सेम सेम वैसे ही कर रहा है, वैसे ही इसको तुम सर्किल करके इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला लिख सकते हो इसका। ठीक है, ये तो हो गया साइक्लोप्रोपेन था। अब नेक्स्ट हमारा जो, अगर हम इसके जगह पर 4 लें तो C4 है, और 2 से इंटू करेंगे 4 में तो हमारा 8 हो जाएगा, जस्ट 2 गुना होता है ये है। तो C4 कार्बन के 4 यहाँ जहाँ एटम रहते हैं वो क्या है, ब्यूटेन है। अब क्या बन गया, ये साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, इसमें 4 है ना, तो अब 4
सी सिंगल बॉन्डिंग, सी सिंगल बॉन्डिंग, सी सिंगल बॉन्डिंग, सी, 4 हो गया। और सबके साथ जस्ट डबल हाइड्रोजन है, सबके साथ 2 2 लगेगा। यहाँ पर 2 हो गया आपका। जैसे आप चाहें सेट करें, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ओके। अब यहीं पर हम अगर नेक्स्ट लिखें तो अब ये क्या हो जाएगा, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। यहाँ 5 रहेगा, जस्ट दुगुना हो रहा है तो 10 हो गया। तो 5 साइड के फॉर्म में दिखाएंगे इसको, जैसे ऐसे सी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, यहाँ पर सी और यहाँ पर सी, फिर सी, फिर सी। अब ये हो गया, समझ में आ गई बात। हेक्सेन हो गया तो हेक्सागोनल फिगर बन जाएगा, ये पेंटागोनल हो गया, ये क्वाड हो गया, इसलिए वजह ट्रायंगल, ट्रायंगल से शुरू हो रहा है वो, क्योंकि क्लोज होता है ये। क्लियर हुआ। अब है हमको आइसोमर्स पढ़ना है। आइसोमर्स उसको बोलते हैं कि जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उनका 2 तरह से स्ट्रक्चर बनता है। यानी वैसे कार्बनिक कंपाउंड्स जिनकी एटॉमिक फार्मूला सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग होता है, उसी को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। और उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी अगर कोई हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अगर कोई हाइड्रोकार्बन जो है वो जिसका एटॉमिक फार्मूला सेम है, एटॉमिक फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो गया, है ना, तो उसी को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। तो आइसोमर्स आपका जो भी शुरू होता है इसमें, अगर सब कह लें तो सब पहला जो होता है आपको ब्यूटेन से शुरू होता है आइसोमर्स। तो ब्यूटेन में पहले आता है, तो ब्यूटेन के लिए हमारा क्या होता है, C4H10। एटॉमिक फार्मूला उसका क्या है, C4H10। तो पहले जो हम चेन वाला बनाते थे C C C C, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक हम अपना शो कर दे रहे हैं तुमको। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। जो चेन में होता है उसको हम लोग नॉर्मल, ठीक है। इसका हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो ब्रांच होगा। जैसे ये खींचा हमने, ये खींचा और ये यहां से हमने एक ब्रांच खींच दिया, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर हम बना देंगे, एक सिंगल ब्रांच, एक ही ब्रांच निकला हुआ इसमें से, देख रहे हो ना। जैसे यहाँ पर तो तुम्हारा 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, टोटल हमारा यहाँ कितना है, टोटल हमारा 10 है हाइड्रोजन। यहाँ पर भी तुम्हारा 3 हो जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हाइड्रोजन हो गया, 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 यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब इसमें देखो, इसमें ध्यान दो, यहाँ एटॉमिक फार्मूला सेम है दोनों का, उसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, यहाँ भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, यहाँ भी कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग, दोनों का स्ट्रक्चर अलग हुआ। ये चेन वाला हो गया, ये ब्रांच भी हो गया,
सिंगल एक ब्रांच निकला हुआ है तो ब्रांच, ठीक है। तो अब इस टाइप का जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। जो भी एल्केन ग्रुप रहेगा उसको उसमें जोड़ देंगे। ये ब्यूटेन है, ये क्या बन गया, आइसो ब्यूटेन। अगर सिंगल ब्रांच है तो आइसो ब्यूटेन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। तो यानी ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन। क्लियर हुआ? तो दो हमने देखा, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा, इस टाइप का, इसको नॉर्मल कहेंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर है अगर, ठीक है, तो इसको हम लोग ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया आइसो। अब एल्केन उसके साथ नेम जुड़ जाएगा। एक और होता है आपका ऐसा, डबल ब्रांच रहेगा उसका, ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, यहाँ यहाँ पर एक, ठीक है। तो इस टाइप का जो रहेगा डबल ब्रांच वाला, वो जो होता है नियो कहलाता है। नियो एल्केन, कोई भी एल्केन है। तो अगर हम इसमें अगर हम दिखाएं तो इसमें हम दिखा सकते हैं पेंटेन को, पेंटेन C5H12। एटॉमिक फार्मूला हमारा कितना है, 5 है। तो नॉर्मल में हो जाएगा आपका, एक और बढ़ा दें, यहाँ पर 4 है ना, तो एक और बढ़ा दिए, ठीक है। ये 5 हो गया कार्बन है। अब सब पर क्या हो गया, एक एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ एक, यहाँ और एक, यहाँ और एक। अब इसको पढ़ेंगे नॉर्मल पेंटेन। इसी के हाइड्रोजन से इसमें हम ऐड कर ले रहे हैं दिखाने के लिए, है ना। अब यहाँ पर हो गया ये, अब ये पढ़ा जाएगा आइसोपेंटेन, क्योंकि एक ब्रांच है इसमें। यहाँ पर हमारा दो ब्रांच है, एक ऊपर है और एक नीचे, यहाँ पर ये हो गया। और एक यहाँ आएगा, ठीक है, हो गया सब। इसको अब हम पढ़ेंगे नियोपेंटेन, यानी ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, ठीक है, और एक है नॉर्मल और एक है आइसो। पेंटेन के 3 आइसोमर्स हो गए हैं, एक हो गया तुम्हारा नॉर्मल है, और एक हो गया तुम्हारा आइसो, और एक हो गया नी। यानी जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका एटॉमिक फार्मूला सेम रहता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, उसके हैं। और उस फेनोमेना को या उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ?